विश्वास और दृढ़ता वे चाबियां हैं जो हमारे जीवन में समृद्धि और धन के द्वार खोलती है। और यह भजन हमें उन आशीर्वादों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। शुरू करने से पहले हम आप सभी, हमारे वफादार अनुयायियों, साथ ही इस वीडियो का आनंद लेने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक क्षण लेना चाहते हैं। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय भगवान, हम इस खूबसूरत दिन और प्रार्थना और विश्वास में एकजुट होने के अवसर के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने सभी अनुयायियों और इस वीडियो से प्रेरणा पाने वालों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करें ताकि वे समृद्ध हों। विनम्रता और विश्वास के इस क्षण में मैं आशा से भरे दिल के साथ आपके पास आता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मेरे शब्दों को सुनते हैं और मेरी गहरी इच्छाओं को जानते हैं। मैं जानता हूँ कि जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आप भगवान हैं, अनंत संभावनाओं के, हमारी नियति के निर्माता। आपके प्यार और दया पर भरोसा करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मार्ग रोशन करें और मुझे सही निर्णय लेने में मदद करें जो मुझे उस समृद्धि की ओर ले जाएगा जिसकी मैं कामना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं समझता हूँ कि समृद्धि न केवल भौतिक धन के बारे में है, बल्कि इसके बारे में भी है आंतरिक शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और आध्यात्मिक कल्याण। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन खोजने में मेरी मदद करें। आपकी कृपा मेरे रिश्तों में, मेरे स्वास्थ्य में और मेरे आध्यात्मिक विकास में मेरा मार्गदर्शन करे। मैं जानता हूँ कि इस यात्रा में कभी कभी मुझे संदेह और निराशा के क्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे विश्वास को मजबूत करें। मुझे आपके वादों को याद रखने में मदद करें जो आपके वचन में लिखे हैं, और यह विश्वास करने में कि सब कुछ आपकी सही योजना के अनुसार होता है। मुझे कठिन समय में भी अटूट विश्वास बनाए रखने की अनुमति दे। पिता, मैं जानता हूँ कि समृद्धि हमेशा उस तरह से नहीं आती जिस तरह से हम उम्मीद करते हैं या जिस समय हम चाहते हैं। मुझे धैर्यवान रहने और आपकी दिव्य समकालिकता पर भरोसा रखने में मदद करें। मुझे समझने दे कि आपका समय सही है और हर अनुभव, चाहे चुनौती हो या आशीर्वाद, सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। इस क्षण में मैं अपने सभी डर और चिंताओं को आपके प्यार भरे हाथों में सौंप देता हूँ। मैं आपसे उन्हें आत्मविश्वास और ताकत में बदलने के लिए कहता हूँ। मेरी प्रगति में बाधा बनने वाले किसी भी बोझ को दूर करने में मेरी मदद करें और प्रत्येक दिन को कृतज्ञता और खुशी के साथ स्वीकार करें। भगवान, इस समय मैं आपसे अपने आसपास के लोगों, अपने प्रियजनों और उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। आपकी कृपा उन तक पहुँच सकती है और उन्हें पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकती है। अंत में मैं विश्वास और आशा से भरी इस प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे भगवान आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे भरोसा है कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, तब भी जब मैं इसे नहीं देख सकता। आपका प्यार और प्रकाश समृद्धि और शांति की ओर इस यात्रा के हर कदम पर मेरे साथ रहे। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। तथास्तु। आप जो चाहते हैं उसे टिप्पणियों में छोड़ दें, क्योंकि यहाँ अपनी इच्छाओं को साझा करके आप भगवान की अद्भुत प्रचुरता को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।
ईश्वर की समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए भजन 72 के साथ प्रार्थना करना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। तो प्रिय मित्र, हमें अपनी इच्छाएं बताएं और आइए हम समुदाय में एक साथ मिलकर उन आशीर्वादों की तलाश करें जो प्रभु ने हम में से प्रत्येक के लिए रखे हैं। हमें आशा है कि हम विश्वास और आशा से भरी आपकी टिप्पणियां पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरे हृदय को शांति से रहने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करें। गहरी प्रार्थना और चिंतन के इस समय में मैं आपके मार्गदर्शन और आराम की तलाश में दयालु भगवान आपकी ओर मुड़ता हूँ। भजन 72 हमें सिखाता है कि समृद्धि और शांति दिव्य उपहार है जो आपके अटूट प्रेम से आते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा पर मैं सच्ची समृद्धि पाने की लालसा रखता हूँ, जो केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा और आध्यात्मिक धन में मापी जाती है प्रचुरता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास बढ़ेगा और मजबूत होगा, ताकि प्रार्थना और आपके साथ जुड़ाव के माध्यम से मैं अपने जीवन में गहन परिवर्तन का अनुभव कर सकूं। भगवान, मैं जानता हूँ कि कभी कभी हमें अनिश्चितता और चुनौतियों के क्षणों का सामना करना पड़ता है जो हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। लेकिन इन परीक्षाओं के बीच में मुझे आप में अपना आश्रय मिलता है, इस निश्चितता के साथ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरा समर्थन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे अनुरोध जो मेरी गहरी लालसाओं को छिपाते हैं, आपके द्वारा सुने जाते हैं और आपके सही समय पर उत्तर दिए जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं और आपके आराम की जरूरत है। शांति और समृद्धि का मार्ग चाहने वाले सभी लोगों के लिए यह भजन प्रेरणा और आशा का स्रोत बने। हमारी सामूहिक प्रार्थनाएं इस कठिन समय में प्रकाश की किरण के रूप में काम करेंगी। प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन आशीर्वादों के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने पहले ही मेरे जीवन में दिए हैं। मैं आपकी उदारता और बिना शर्त प्यार को पहचानता हूँ। मुझे आपकी शांति और समृद्धि का साधन बनने, दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने और उन लोगों की मदद करने में मदद करे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। भगवान, मेरे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करे ताकि वे आपकी दिव्य इच्छा के अनुरूप हो। मुझे आध्यात्मिक रूप से बढ़ने, अपने अनुभवों से सीखने और इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने की अनुमति दे। मेरे जीवन के हर पहलू में आपकी उपस्थिति को पहचानने के लिए मेरे हृदय को आवश्यक विनम्रता प्रदान करें। इस समय मैं लगातार प्रार्थना करने, उस समृद्धि और शांति की तलाश करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। यह वीडियो वास्तव में विशेष है क्योंकि अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम दिव्य आशीर्वाद के द्वार खोल रहे हैं, जिससे भगवान की समृद्धि और शांति हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। मैं आपको इस अनमोल आशीर्वाद को परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि साथ मिलकर हम इस आध्यात्मिक पथ पर आशा और प्रेम के वाहक बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आशीर्वाद साझा करें जो समृद्धि और शांति चाहता है। इस प्रकार हमें जो प्यार और अनुग्रह मिला है उसे फैलाएं। आशीर्वाद का यह प्रवाह उन सभी तक पहुँचे जो हमारे जीवन को छूते हैं। भगवान, मेरा जीवन आपके न्याय और भलाई को प्रतिबिंबित करे। आध्यात्मिक जुड़ाव के इस समय में मेरी सबसे गहरी प्रार्थना है। समृद्धि और शांति की इस खोज में
मैं मानता हूँ कि केवल आपकी असीम कृपा और विश्वास की शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दिव्य प्रकाश से मेरे मार्ग को रोशन करें, ताकि प्रत्येक मैं जो कदम उठाता हूँ वह आपकी बुद्धि और प्रेम से निर्देशित होता है। मुझे यह समझने दे कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन संचय करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके और दूसरों के साथ सद्भाव में जीवन जीने के बारे में है, जहां आपका न्याय और अच्छाई वह दिशा सूचक यंत्र है जो मेरे कार्यों का मार्गदर्शन करता है। संकट के समय में मुझे यह याद रखने में मदद करे कि आप एक हैं, दयालु भगवान जो प्रेम से हमारी विनती सुनते हैं। दुर्गम प्रतीत होने वाली चुनौतियों का सामना करने पर भी मेरा विश्वास अटल रहे। आप पर भरोसा करते हुए मैं किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ और तूफान के बीच में शांति पा सकता हूँ। भगवान, मैं आपसे उन सभी को आशीर्वाद देने के लिए भी कहता हूँ जो इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर बने रहने की शक्ति और अपने रास्ते पर अपने संकेतों और अवसरों को पहचानने की बुद्धि प्रदान करें। प्रतिबिंब के इस क्षण में मैं अब तक मेरे जीवन में आपके द्वारा दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हर अनुभव, चाहे खुशी का हो या चुनौती का, ने मेरे आध्यात्मिक विकास में योगदान दिया है। मुझे हर विवरण में आपका हाथ देखने और मेरे रास्ते में आपके द्वारा दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होने में मदद करें। मेरा जीवन आपके प्यार और अनुग्रह का प्रमाण हो और मेरे उदाहरण के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा और साहस मिल सके। आगे बढ़ने के लिए विश्वास और अर्थ से भरा जीवन। मेरा अस्तित्व अक्सर अंधेरी दुनिया में प्रकाश की किरण हो, जहां न्याय और दयालुता हर निर्णय और कार्रवाई के स्तंभ है। अंत में, प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में और उन सभी के जीवन में काम कर रहे हैं जो आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया, प्रिय दोस्तों, भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। एक सरल भाव के साथ अपनी प्रशंसा दिखाकर आप हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से बहने वाले दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोल रहे होंगे। इसलिए यदि आप ईश्वर की समृद्धि और शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो बस पसंद करें पर क्लिक करें और उनके प्रेम और अनुग्रह को अपने जीवन में आने दें। याद रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। यह आशीर्वाद इस आध्यात्मिक खोज में हमारे बीच एक बंधन बने। हे प्रभु, मुझे आपके जैसा दयालु और दयालु व्यक्ति बनने में मदद करें। प्रार्थना और चिंतन के इस पवित्र क्षण में मैंने प्रेम और आशा से भरे ईश्वर आपके सामने नतमस्तक होकर समृद्धि और शांति के साथ साथ दूसरों के प्रति प्रेम और समझ से भरे जीवन की तलाश की। मैं मानता हूँ कि जिस समृद्धि की हम कामना करते हैं, वह केवल भौतिक संपदा का संचय नहीं है, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता और अपने पड़ोसियों के साथ सद्भाव है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं विश्वास में बढ़ सकूं और अपने दैनिक जीवन में आपके गुणों को प्रतिबिंबित कर सकूं। भगवान, संकट के समय में जब मुझे भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे शक्ति प्रदान करे न्याय करने के बजाय करुणा और दया को अपनाना। मेरा दिल आपके बिना शर्त प्यार का प्रतिबिंब बन सकता है और मैं प्रत्येक व्यक्ति में आपकी दिव्य रचना की छवि देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि करुणा और दया आपके संदेश के स्तंभ हैं
और उनके माध्यम से हमें सच्ची समृद्धि और शांति मिलती है। जिंदगियाँ मुझे आपके प्यार का साधन बनने में मदद करें। उन लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और जो दुखी है उन्हें आराम पहुंचाएं। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो समृद्धि और शांति चाहते हैं उनके जीवन में। वे आप में खुद को आध्यात्मिक रूप से बदलने और दयालु व्यक्ति बनने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा पाएं। यह भजन 72 जिसके लिए हम आज प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत बने, हमें याद दिलाए कि सच्चा धन प्रेम और करुणा में निहित है। हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। हमारा जीवन आपकी कृपा और अच्छाई का प्रमाण हो। स्वर्गीय पिता, चिंतन के इस क्षण में मैं आपके द्वारा मेरे जीवन में दिए गए सभी आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर दिन एक उपहार है और हर अनुभव आध्यात्मिक विकास का एक अवसर है। मुझे आपकी उपस्थिति को हर विवरण में देखने और मुझे मिले आशीर्वाद के लिए आभारी होने में मदद करें। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम और मेरे दैनिक प्रयासों को आशीर्वाद दे। विनम्रता और विश्वास के इस क्षण में मैं आपके सामने झुकता हूँ, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक दिन आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और उस समृद्धि और शांति की तलाश करने का एक अवसर है जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि मेरा काम और मेरे दैनिक प्रयास इससे कहीं अधिक है बस एक दिनचर्या। वे ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं दुनिया में योगदान देता हूं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूं। मैं आपसे अपने पेशेवर और दैनिक जीवन में मेरे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए कहता हूं ताकि वे आपकी दिव्य इच्छा के अनुरूप हों। भगवान, अनुदान दे कि मेरा काम दूसरों की सेवा करने का एक साधन बन जाए और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें आपका प्यार और अनुग्रह प्रतिबिंबित हो। मेरे दैनिक कार्यों में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने में मेरी सहायता करें, यह पहचाने कि उनके माध्यम से मैं अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता हूँ। भगवान, मैं जानता हूँ कि कभी कभी मुझे अपने कार्य पथ में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा करें। मुझ में अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ उन पर काबू पाने की शक्ति और बुद्धि है। मुझे अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर अटूट विश्वास बनाए रखे और विश्वास रखे कि हर चुनौती बढ़ने और सीखने का एक अवसर है। प्रार्थना के इस समय में मैं उन सभी से भी प्रार्थना करता हूँ जो अपने परिवारों का समर्थन करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आपकी कृपा उनके प्रयासों तक पहुँचे और उन्हें वह समृद्धि और शांति प्रदान करे जिसकी वे इच्छा रखते हैं। प्रिय पिता, मैं अपने काम के माध्यम से मुझे जो आशीर्वाद मिला है और आपने मुझे बढ़ने और विकास करने के लिए जो अवसर दिए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसका एक अच्छा भंडारी बनने और जरूरतमंद लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मेरी मदद करें। मेरा काम मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति और आपके निरंतर मार्गदर्शन का प्रमाण बने। मेरा दैनिक कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो और यह याद दिलाए कि विश्वास और समर्पण के माध्यम से हम वह समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, आप क्या चाहते हैं उसे टिप्पणियों में लिखें, क्योंकि यहाँ अपनी इच्छाओं को साझा करके आप भगवान की प्रचुरता और आशीर्वाद का आह्वान कर रहे हैं।
प्रार्थना और समुदाय की शक्ति को कम मत समझो। यदि आप समृद्धि और शांति की इस खोज में हमारे साथ शामिल होते हैं, तो भरोसा रखें कि भगवान आपके अनुरोधों पर ध्यान दे रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसे टिप्पणियों में छोड़ दें और प्रार्थना के जादू को आपको अपने सपनों की प्राप्ति के करीब लाने की अनुमति दें। हम विश्वास और आशीर्वाद की इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। मेरी समृद्धि आपकी कृपा और प्रेम का प्रमाण बने, प्रभु। प्रार्थना के इस पवित्र क्षण में मैं विनम्रता पूर्वक आपके सामने झुकता हूँ, यह पहचानते हुए कि सभी धन और कल्याण आपकी उदारता और देखभाल से आते हैं। आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है और जो आने वाला है, उसके लिए मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि समृद्धि न केवल भौतिक धन का प्रतिबिंब है, बल्कि आंतरिक शांति, स्वास्थ्य, प्रेम और आध्यात्मिक कल्याण का भी प्रतिबिंब है। प्राणी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी समृद्धि मेरे जीवन के हर पहलू को शामिल करे, ताकि मैं हर मायने में पूर्णता का अनुभव कर सकूं। मेरी आध्यात्मिक वृद्धि किसी भी भौतिक उपलब्धि की तरह स्पष्ट हो। मुझे विश्वास है कि अपनी समृद्धि के माध्यम से मैं दूसरों के लिए आपके प्यार और अनुग्रह का माध्यम बन सकता हूँ। मुझे उदार बनने और उन लोगों के साथ साझा करने में मदद करे जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। मेरी सफलता उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण हो जो अपने जीवन में प्रेरणा और आशा चाहते हैं। भगवान, मैं मानता हूँ कि समृद्धि और शांति की खोज में कभी कभी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को दूर करने की शक्ति दें। मुझे हर चुनौती को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखने की अनुमति दें, यह जानते हुए कि आप हर समय मेरे साथ हैं। प्रार्थना के इस समय में मैं उन सभी से भी अनुरोध करता हूँ जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। वे स्वयं को आध्यात्मिक रूप से बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप में मार्गदर्शन और प्रेरणा पा सके। उनके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाए और वे आपके प्यार को मूर्त रूप में अनुभव करें। प्रिय पिता, आपने अब तक मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर दिन एक उपहार है और हर अनुभव विकास का एक अवसर है। मुझे आपके उपहारों का एक अच्छा प्रबंधक बनने और कृतज्ञता और विनम्रता के साथ जीने में मदद करें। मेरी समृद्धि आपकी कृपा और प्रेम का प्रतिबिंब हो और मैं पूर्णता का मार्ग चाहने वाले अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूं। मेरा जीवन समृद्धि और शांति की ओर मेरी यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रमाण बने। हे भगवान, मेरे घर और समुदाय में शांति का स्रोत बनने में मेरी मदद करें। आपके साथ संवाद के इस क्षण में मैं मानता हूँ कि जिस समृद्धि और शांति की हम कामना करते हैं, वह भौतिक से परे है। वे दूसरों के प्रति प्यार और समझ से भरे दिल के फल हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे मेरे जीवन के हर पहलू में आपकी शांति का माध्यम बनने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहता हूँ। मुझे अपने घर और समुदाय में आपकी कृपा से आने वाले सद्भाव और करुणा को प्रतिबिंबित करने की अनुमति दे। मेरी उपस्थिति दूसरों को आध्यात्मिक समृद्धि और भावनात्मक कल्याण के लिए प्रेरित करे। मैं जानता हूँ कि कभी कभी शांति का स्रोत बनने के अपने प्रयासों में मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे बाधाओं पर काबू पाने और शांति और विश्वास के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य और बुद्धि दें।
आपका निरंतर मार्गदर्शन मुझे कठिन समय में भी समझ और प्रेम का रवैया बनाए रखने की अनुमति देता है। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी के लिए अनुरोध करता हूँ जिन्हें अपने घरों और समुदायों में शांति की आवश्यकता है। उन्हें अपने जीवन और रिश्तों को बदलने के लिए आवश्यक प्रेरणा और आराम का स्रोत आप में मिल सकता है। आपका प्यार और अनुग्रह उनमें मूर्त रूप में प्रवाहित हो। प्यारे पिता, आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है और इस दुनिया में आपकी शांति का साधन बनने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपके उपहारों का एक अच्छा प्रबंधक बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। शांति का स्रोत बनने के मेरे प्रयास आपके प्यार और दया का प्रतिबिंब बने। मेरा घर और मेरा समुदाय ऐसे स्थान बने जहां आपकी उपस्थिति महसूस हो और जहां दूसरों को आप में प्रेरणा और आराम मिल सके। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक प्रचुरता से भर दें। प्रार्थना के इस पवित्र क्षण में मैं विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ आपसे संपर्क करता हूँ, यह पहचानते हुए कि सभी आशीर्वाद आपकी उदार कृपा से आते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं उस समृद्धि का अनुभव करना चाहता हूँ जो मेरे अस्तित्व के हर पहलू को कवर करती है। मैं न केवल भौतिक संपदा चाहता हूँ, बल्कि आत्मा की संपदा, मेरे दिल में शांति और मेरे रिश्तों में सद्भाव भी चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आध्यात्मिक विकास के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच संतुलन बना सकूं। मैं जानता हूं कि प्रचुरता की खोज में मुझे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उन पर काबू पाने की शक्ति और बुद्धि दें। हर चुनौती सीखने और बढ़ने का अवसर हो और सबसे कठिन समय में भी आप पर मेरा विश्वास अटूट रहे। भगवान, प्रार्थना के इस समय में मैं उन सभी के लिए भी अनुरोध करता हूँ जो अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं। उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए आप में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिले। वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्यार और अनुग्रह को मूर्त रूप से अनुभव करें। प्रिय पिता, अब तक आपने मेरे जीवन को जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर दिन एक उपहार है और हर अनुभव विकास का एक अवसर है। मुझे अपने उपहारों का एक अच्छा प्रबंधक बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। बहुतायत की मेरी खोज आपके प्यार और उदारता का एक प्रमाण हो। मेरा जीवन समृद्धि और शांति की ओर मेरी यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रतिबिंब बने। मुझे उन लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनने में मदद करे जो अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। यह वीडियो वास्तव में विशेष है क्योंकि भजन 72 के साथ हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम दिव्य आशीर्वाद का आह्वान कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम जो समृद्धि और शांति चाहते हैं वह ईश्वर का एक उपहार है और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद परिवार के सदस्य या मित्र के साथ साझा करके हम प्राप्त प्यार और अनुग्रह को बढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपको इस अद्भुत आशीर्वाद को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। आशीर्वाद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है और साथ में हम उस प्रचुरता की खोज करेंगे जो केवल ईश्वर ही हमें प्रदान कर सकता है।
प्रार्थना उस प्रचुरता का मार्ग है जिसके हम सभी हकदार हैं। यह आशीर्वाद फैले और उन लोगों के दिलों को छुए जिन्हें इसकी जरूरत है। मेरी सफलता मुझे आपसे दूर न करे, बल्कि मुझे आपकी उपस्थिति के करीब लाए, भगवान। गहरी प्रार्थना के इस क्षण में मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन की हर उपलब्धि और विजय आपके बिना शर्त प्यार और निरंतर मार्गदर्शन से आती है। मेरा दिल आपके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ है और मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सफलता आपकी कृपा का प्रमाण हो और आपके साथ मेरे रिश्ते में बाधा न बने। स्वर्गीय पिता, मैं सच्ची समृद्धि का अनुभव करना चाहता हूँ, जिसमें आध्यात्मिक और भावनात्मक धन शामिल है, साथ ही सामग्री भी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सफलता मुझे यह न भूले कि मेरे पास जो कुछ भी है और मैं जो कुछ भी हूँ वह सब आपसे ही आता है। मुझे अपने हर कदम पर विनम्र और आभारी रहने की अनुमति दे। मैं जानता हूँ कि सफलता की तलाश में मुझे चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा जो मुझे आपकी उपस्थिति से दूर कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विकर्षणों का विरोध करने की शक्ति और बुद्धि दे और आप पर मेरा विश्वास दृढ़ और स्थिर बना रहे। हर बाधा आपके साथ मेरे बंधन को मजबूत करने का अवसर बने। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी के लिए अनुरोध करता हूँ जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं। उन्हें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए आप में मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले। उनकी सफलताएं भी उन्हें आपके प्यार और अनुग्रह के करीब लाए। प्रिय पिता, आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है और मुझे बढ़ने और विकास करने के लिए जो अवसर दिए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपके उपहारों का एक अच्छा भंडारी बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। मेरी सफलता आपके प्यार और देखभाल का प्रतिबिंब हो और यह समृद्धि और शांति का मार्ग चाहने वाले अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। मेरी सफलता की यात्रा में मेरा जीवन आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रमाण बने। भगवान, अनुदान दे कि मेरा प्रभाव दूसरों के लिए सकारात्मक और लाभकारी हो। प्रार्थना के इस पवित्र क्षण में मैं विनम्रता और कृतज्ञता के साथ आपके सामने आता हूँ, यह पहचानते हुए कि हम में से प्रत्येक के पास अपने आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति है। मैं आपके प्यार और अनुग्रह से निर्देशित होकर इस दुनिया में प्रकाश की किरण बनना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन आपकी अच्छाई का प्रमाण बन सके। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए मेरे मार्ग पर मार्गदर्शन करें। जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उनका जीवन मुझे हर शब्द और कार्य में अपने प्यार और करुणा को प्रतिबिंबित करने की अनुमति दे, ताकि मेरे आसपास के लोग अपने जीवन में आपकी उपस्थिति महसूस कर सके। मुझे पता है कि कभी कभी सकारात्मक प्रभाव डालने के अपने प्रयासों में मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की शक्ति और बुद्धि दे। आपकी कृपा मुझे आपके प्रेम और शांति का माध्यम बनने की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने की अनुमति दे। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी के लिए अनुरोध करता हूँ जिन्हें अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव की आवश्यकता है। उन्हें आप में वह प्रेरणा और समर्थन मिले जिसकी उन्हें स्वयं को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। आपका प्यार और अनुग्रह उनमें स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो। प्यारे पिता, आपने अब तक मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है
और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिए हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने उपहारों का एक अच्छा प्रबंधक बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। मेरा प्रभाव आपके प्यार और करुणा का प्रतिबिंब हो और मैं दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनूं। जब मैं इस दुनिया में एक आशीर्वाद बनने का प्रयास कर रहा हूँ तो मेरा जीवन आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रमाण बने। हे भगवान, आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गहरी कृतज्ञता और चिंतन के इस क्षण में मैं अपना हृदय आपकी ओर उठाता हूँ, यह पहचानते हुए कि प्रत्येक दिन एक उपहार है और सभी आशीर्वाद आपके बिना शर्त प्यार से आते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि मैं जिस समृद्धि और शांति की कामना करता हूँ वह केवल भौतिक नहीं है लक्ष्य, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास भी। आपकी कृपा से मैंने खुशी, विकास और परिवर्तन के क्षणों का अनुभव किया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कठिनाई के समय में आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, उलझन के समय में तूने मुझे प्रकाश दिया है, दुआ के समय में तुमने मुझे सांत्वना दी है। आप जीवन पथ पर मेरे निरंतर आश्रय और मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और इसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ जो अपने जीवन में समृद्धि और शांति चाहते हैं। उन्हें खुद को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप में मार्गदर्शन और प्रेरणा मिले। आपका आशीर्वाद उन तक प्रचुर मात्रा में पहुँचे। प्रिय पिता, आपने मेरे जीवन में अब तक और आने वाले जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपके उपहारों का एक अच्छा भंडारी बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। मेरा जीवन आपके प्रेम और अनुग्रह का प्रमाण बने और यह दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बने। मेरी कृतज्ञता हर कार्य और शब्द में स्पष्ट हो, मुझे और दूसरों को याद दिलाती रहे कि सभी आशीर्वाद आपसे आते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया, प्रिय दोस्तों, भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे। एक सरल भाव से अपनी कृतज्ञता दिखाकर आप भजन 72 के साथ हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रवाहित होने वाले दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोल रहे होंगे। इसलिए यदि आप भगवान की समृद्धि और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो बस मी लाइक पर क्लिक करें और उसके प्यार और अनुग्रह को अपने जीवन में आने दें। याद रखें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। यह आशीर्वाद इस आध्यात्मिक खोज में हमारे बीच एक बंधन बने। प्रार्थना प्रचुरता और सद्भाव से भरे जीवन की ओर पहला कदम है। इस आशीर्वाद को पसंद करना और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। हे भगवान, अपनी इच्छानुसार अपने संसाधनों को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने में मेरी मदद करें। चिंतन और विनम्रता के इस क्षण में मैं प्यार और करुणा से भरे दिल के साथ आपके पास आता हूँ, यह पहचानते हुए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह आपकी अनंत उदारता से आया है। स्वर्गीय पिता, मैं इस दुनिया में आपके प्यार और दया का प्रतिबिंब बनना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में मेरे पथ पर मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद और समर्थन का स्रोत बन सकूं। मेरे कार्य दूसरों के प्रति प्रेम की आपकी शिक्षाओं के अनुरूप हो। मैं जानता हूँ कि जरूरतमंद लोगों की मदद करने के अपने प्रयास में
मुझे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों पर काबू पाने की शक्ति और बुद्धि दें। मैं प्रत्येक चुनौती को अपने विश्वास और दूसरों के प्रति अपनी करुणा में वृद्धि के अवसर के रूप में देखूं। भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं दुनिया में उन सभी जरूरतमंदों के लिए अनुरोध करता हूँ। उन्हें अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने और आशा पाने के लिए आप में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिले। आपका आशीर्वाद उन तक प्रचुर मात्रा में और रूपांतरित रूप से प्रवाहित हो। प्रिय पिता, आपने मेरे जीवन पर जो आशीर्वाद दिया है और आपने मुझे जो संसाधन सौंपे हैं, उनका एक अच्छा प्रबंधक बनने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है, और इस दुनिया में आपके प्यार और अनुग्रह का माध्यम बनूं। जरूरतमंदों की मदद करने के मेरे प्रयास आपके प्यार और करुणा का प्रमाण बने। मेरा जीवन अच्छा करने के मेरे प्रयास में आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रतिबिंब बने। दूसरों के जीवन में बदलाव लाने और अंधेरे के समय में रोशनी बनने में मेरी मदद करें। अंत में मैं विश्वास और करुणा से भरी इस प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे भगवान आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में और उन लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। एक बेहतर और अधिक दयालु दुनिया की ओर इस यात्रा के हर कदम पर आपका प्यार और अनुग्रह हमारे साथ रहे। आपके नाम पर प्रेम और दया के भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ। तथास्तु। प्रिय दोस्तों, हम आपको एक विशेष निमंत्रण देते हैं। आप जो चाहते हैं उसे टिप्पणियों में छोड़ें। हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे अनुरोधों को सुनते हैं और हमें वह देने को तैयार है जो हमें चाहिए। तो यहाँ अपनी शुभकामनाएं साझा करके आप भगवान की समृद्धि और शांति की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। प्रार्थना और समुदाय की शक्ति को कम मत समझो। आप जो चाहते हैं उसे टिप्पणियों में छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अद्भुत आशीर्वाद का द्वार खोल रहे हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने सपने हमारे साथ साझा करें। भजन 72 के साथ प्रार्थना करना आपकी गहरी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। उन्हें टिप्पणियों में छोड़ें और प्रार्थना और समुदाय के जादू को उस प्रचुरता की ओर आपका मार्गदर्शन करने दें जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। हे भगवान, मेरी उदारता आपकी उदारता को प्रतिबिंबित करे। गहन संवाद और चिंतन के इस क्षण में आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञता से भरे हृदय से आपके पास आता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप सभी समृद्धि और शांति का स्रोत है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपके बिना शर्त प्यार का प्रतिबिंब बने। स्वर्गीय पिता, मैं आपकी अनंत उदारता से सीखना चाहता हूँ और इस दुनिया में आपके प्यार का माध्यम बनना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दूसरों के प्रति उदार और दयालु होने के मेरे प्रयासों में मेरा मार्गदर्शन करें, जैसे आप मेरे प्रति हैं। मुझे जो कुछ मिला है उसे खुशी और कृतज्ञता के साथ साझा करने की अनुमति दें। मैं जानता हूँ कि उदार बनने की मेरी खोज में मुझे चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाइयों पर काबू पाने की शक्ति और बुद्धि दें। हर बाधा आपकी उदारता को प्रतिबिंबित करने के लिए मेरी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का अवसर बने।
भगवान, प्रार्थना के इस क्षण में मैं उन सभी के लिए अनुरोध करता हूँ जिन्हें अपने जीवन में उदारता की आवश्यकता है। उन्हें आप में वह प्रेरणा और समर्थन मिले जिसकी उन्हें अपनी कठिनाइयों से उबरने और आशा पाने के लिए आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद उन तक मूर्त और परिवर्तनकारी तरीकों से प्रवाहित हो। प्यारे पिता, आपने अब तक मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है और आपके जैसा उदार होना सीखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपके उपहारों का एक अच्छा प्रबंधक बनने और उन लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करने में मदद करे जिन्हें समर्थन की आवश्यकता है। मेरी उदारता आपके प्यार और अनुग्रह का प्रमाण हो और यह दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत हो। मेरा जीवन अच्छा करने और उदार बनने के मेरे प्रयास में आपकी निरंतर उपस्थिति का प्रतिबिंब बने। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह वीडियो वास्तव में विशेष है और हमने मिलकर भगवान के आशीर्वाद की तलाश में भजन 72 के साथ अपने अनुरोध और प्रार्थनाएं की है। यह आशीर्वाद न केवल हमारे लिए है, बल्कि साझा करने के लिए बनाया गया है। हमारी प्रार्थनाओं से मिलने वाली समृद्धि और शांति का अनुभव करने के बाद मैं आपको इस आशीर्वाद को परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करने से हम अपने आसपास के लोगों को दिव्य प्रेम और अनुग्रह प्रदान करते हैं, जिससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद रखें, किसी जरूरतमंद के साथ आशीर्वाद साझा करें और आइए हम उन लोगों के लिए प्यार और आशा का प्रतीक बने रहें जो भगवान की समृद्धि और शांति चाहते हैं। भजन 72 के साथ प्रार्थना करना उस प्रचुरता का मार्ग है जिसके हम सभी हकदार हैं। आइए इस आशीर्वाद को एक साथ साझा करें और देखें कि यह जीवन को कैसे बदलता है।